Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to another videos. Today is my topic about acceleration in cockroach. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जबकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और लॉ क्वेश्चन के लिहाज से भी, क्योंकि अक्सर ये जो एक्सेलरेशन इन कॉकरोच है ये पेपर में आ जाता है। ये कैसे आएगा? डिस्कस द एक्सेलरेशन इन कॉकरोच या ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन इन कॉकरोच। तो आपने क्या करना है कि उसको जस्ट एक्सप्लेन करना है, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। उसको आपने समझना है, उसको फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फिर आपने वो नीचे डायग्राम में एक बना देनी है जो अपनी बुक पे या कॉकरोच की बनानी है, और उसके अंदर इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपने सिर्फ ड्रा करके उसको लेबल करना है सिर्फ, ठीक है। तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन इन कॉकरोच, ठीक है। अब इसके हवाले से आपने 2 बातें अपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। जिस फाइलम से बिलोंग करता है उसको कहते हैं आर्थ्रोपोड्स, और जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको कहते हैं इंसेक्टा। ये 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर उसको ये ट्यूब्यूल्स के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। जो और उस ट्यूब्यूल्स के जरिए, जो स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स हैं उनके जरिए से फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। जिन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं मार्फिजन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हीमोलिम्फ जो है वो बॉडी कैविटी के अंदर होता है जो, अच्छा, साइनोसिस के अंदर जो हीमोलिम्फ है, साइनोसिस का लफ्जी मतलब होता है कैविटी, और हीमोलिम्फ उस कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। साइनोसिस के अंदर होता है। जो बॉडी है, जो कॉकरोच की बॉडी अगर आप अपने डायग्राम पर देखें तो उसकी जो इंटरनल बॉडी है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसको कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। अब हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ को आपने इसको अपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया होगा। लिम्फ का मतलब बॉडी फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए। अक्सर ह्यूमन बॉडी में जो है ना ये बॉडी फ्लूइड वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं दोबारा फिर ब्लड में उसको डाल देता है, ठीक है। लिम्फेटिक जो सिस्टम है ह्यूमन का वो दोबारा ब्लड को, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको दोबारा ही एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको दोबारा ब्लड के अंदर डाल देता है, ठीक है। अब अगर आपकी डेफिनेशन इसकी मार्फिजन ट्यूब्यूल्स की देखें तो वो आपकी जो बुक वाले लिखी है कि वो उन्होंने क्या लिखा है कि टेस्टिल आर्थ्रोपोड्स पार्टिकुलरली इन इंसेक्ट, कहता है कि खास तौर पर जो इंसेक्ट्स हैं और उनके पास अडाप्टेड, उनके पास अडाप्टेशन होती है, करैक्टर होता है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं हीमोलिम्फ के अंदर। साइनोसिस फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? मैंने आपको बताया है कि कैविटी है उसके अंदर हीमोलिम्फ होता है मौजूद फ्लूइड, और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करने की इनके पास करैक्टर है, इनके पास अडाप्टेशन है उनको कलेक्ट करने की, ठीक है। और किसके जरिए से कलेक्ट करते हैं? स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें मार्फिजन ट्यूब्यूल्स करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि टेस्टिल आर्थ्रोपोड्स पार्टिकुलरली इन दिस सेक्स दे कलेक्ट टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनोसिस through suspended tubular structure is called मार्फिजन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, मार्फिजन ट्यूब्यूल्स का क्या काम है कि इन्होंने जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हीमोलिम्फ के अंदर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिमूव करने का इनका काम है, ठीक है। अब जो हीमोलिम्फ के अंदर जितना, यानी आप कह सकते हैं कि जो इंसेक्टा की या फिर कॉकरोच की बॉडी के अंदर ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं, स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने जो वेस्ट प्रोडक्ट है या नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको अपने अंदर लेना है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के अंदर। और फिर किसके जरिए से? हिंड गट के जरिए से होता हुआ फिर उधर रेक्टम के अंदर आएगा, और फिर रेक्टम के फीसिस होंगे। जब वो फीसिस बनेंगे तो फीसिस के साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी साथ ही एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। सिंपल इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो ये है, जबकि हमने उसमें डिस्कस किया था एक्सक्रीशन इन हाइड्रा में सिंपली उसने सिर्फ बॉडी सरफेस से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है।
एक्सक्रीशन का मतलब ही ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है रिमूव करना। तो इसमें भी हम नाइट्रोजनस वेस्ट को ही रिमूव कर रहे हैं बॉडी से। ये जितना भी सारा प्रोसेस कर रहे हैं हम, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी हम ये मुश्किलात का सामना कर रहा है, वो इसी वजह से कि सिर्फ इन्होंने जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सिर्फ उनको अपनी बॉडी से रिमूव कराने के लिए ये इतनी सारी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें भी ये इतने बड़े टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब कि कहता है कि जो आपके ये जो कॉकरोच है या इंसेक्ट है, ये वाहद ये एनिमल के ग्रुप में से एक ग्रुप है जो जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम लिंक होता है किसके साथ, एक्सक्रीटिव सिस्टम के साथ। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लिंक्ड होता है। जबकि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है एक्सक्रीटिव सिस्टम से। इसीलिए जो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज आर ओनली स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, क्या एक वो बात कहता है कि एपिथेलियल लाइनिंग का बात आगे आपके इस टॉपिक में वर्ड यूज हुआ है एपिथेलियल लाइनिंग। इसका क्या मतलब है कि एपिथेलियल ट्यूब्यूल्स जो से स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल, अगर आपको वो जो उसकी कवरिंग है उसको कहते हैं, अगर एक ट्यूब्यूल को आप देखें ना तो उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है ना उसको कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके जरिए से एपिथेलियल लाइनिंग के जरिए से अंदर एंटर होगा। अंदर कैविटी है, हाली जगह, कैविटी कहते हैं हाली जगह को, अंदर कैविटी है, उसको नाम दिया गया ल्यूमन का। उसके अंदर आएगा जो एक्सक्रीटिव जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर आएगा, फिर उसके जरिए से होता हुआ फिर हिंडगट के आएगा, हिंडगट से होता हुआ ट्यूब्यूल है, हिंडगट उससे होता हुआ फिर रेक्टम में आएगा, रेक्टम के जरिए से वो फेसिस के साथ ही जो एक्सक्रीट हो जाएगा। अच्छा, आपने मार्फिजन ट्यूब्यूल्स को देखा है अपने बुक पे कि वो मिड गट्स के आखिर में और हिंड गट के शुरू में जो दिए गए हैं ना ट्यूब्यूल्स दिए गए हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं मार्फिजन ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हमने फर्स्ट ईयर में जो डिस्कस किया था एक्सक्रीशन का डाइजेशन ऑफ कॉकरोच, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच जो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच वो तो हमने सेकेंड ईयर में अब डिस्कस कर रहे हैं ना, लेकिन हमने इसके हवाले से कॉकरोच के हवाले से उसके फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस किया था, जो कि डाइजेशन इसकी डिस्कस की, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का हमने डिस्कस किया था। उसमें सारे उन्होंने पार्ट्स को जो है उनके फंक्शन मेंशन किए थे, लेकिन उधर उन्होंने जो मार्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं उनको उनके जो फंक्शन है उनको उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये वो एक्सक्रीशन है जो मार्फिजन ट्यूब्यूल्स है, टॉपिक वो डाइजेस्टिव था, इसलिए उन्होंने वहां उनके जो फंक्शन है वो डिस्कस नहीं किए थे। जबकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ही एक्सक्रीशन का, तो इसमें मार्फिजन ट्यूब्यूल्स का भी हमने इसमें डिस्कस कर रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। अब कहता है कि The epithelial lining of the lumen transports fluids including salt and nitrogen waste from hemolymph into tubulus lumen। मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या करेगा, एपिथेलियल लाइनिंग से एंटर होगा अंदर की तरफ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ल्यूमन के अंदर, फिर उससे हिंडगट के जरिए से होता हुआ तो रेक्टम के अंदर आएगा, फिर फेसिस के साथ वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इधर भी आपका यही लिखा है कि फ्लूइड देन पास टू हिंडगट के अंदर आएगा, फिर रेक्टम के अंदर, ठीक है। फिर रेक्टम क्या करेगा, रेक्टम रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द साल्ट एंड वाटर। अच्छा, रेक्टम क्या करेगा, जो ज्यादा अच्छा वेस्ट के अंदर साल्ट भी तो है, वाटर की भी काफी हद तक उनके अंदर मिकदार है, तो वो क्या करेगा, रेक्टम रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉकरोच इंसेक्ट है ये ड्राई एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वाटर की उन्होंने रिअब्जॉर्प्शन की है, ठीक है, उनको वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी है इनके पास, तो ये ड्राई एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। अच्छा, आगे कहता है कि 10 नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। मसलन के अगर देखा जाए ना कि अगर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट बॉडी से अगर रिमूव हो जाए ना, निकल जा रहे, तो जो अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है वो भी क्या है, कम होती जाएगी। अगर सॉल्वेंट अंदर से मुकम्मल खत्म हो गया तो वो जो अंदर जो बच गया ना वो फिर सॉलिड की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो जो फीसिस है उनके वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं होते, सॉलिड होते हैं, ठीक है। अक्सर वो आपने देखा होगा कि जो कपड़े अगर हमारे ऊपर देखा होगा अक्सर कपड़े भी उसके साथ उनके फीसिस के साथ जो है गंदे हो जाते हैं, ठीक है।
निशान पड़ जाता है तो वो उनके सॉलिड ही होते हैं, जिसकी वजह से वो निशान पड़ जाता है। अच्छा, इन दी फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड अलोंग द फीसिस, फिर वो यूरिक एसिड के साथ फीसिस के साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी साथ एक्सक्रीट हो जाए। कहता है दिस काइंड ऑफ अडैप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस ऑफ दिस एनिमल ऑन लैंड विद अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कहता है ये वाहद ये एनिमल है जो जिसके पास जाहिर है इसने रिअब्जॉर्प्शन की है वाटर की और साल की इसके पास एबिलिटी है वाटर को स्टोर करने की, तो ये जो अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जो वाटर की जहाँ कमी होगी वहां भी ये रह सकते हैं एनिमल। अच्छा, ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो ये आज का एक्सक्रीशन कॉकरोच का आज तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ये वो जो दो आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉपिक रह गए हैं हमारे एक्सक्रीशन के, जबकि एक्सक्रीशन का जो आज का हमारा टॉपिक है वो खत्म कर दिया गया है। एक्सक्रीशन कॉकरोच, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया और एक्सक्रीशन इन हमने अर्थवर्म को डिस्कस कर लिया था। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को आज हमने डिस्कस कर लिया। अब दो एक्सक्रीशन हमने देखना है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आई हो। इसमें एक डेफिनेशन जो बनती है मॉर्फिजम ट्यूब्यूज के बदले व्हाट आर मॉर्फिजम ट्यूब्यूज, और इसमें एमसीक्यूज क्या बनता है कि वो कौन सी इसमें चीज है एक्सक्रीशन में कौन सा पार्ट है जो वाटर को और जो सल्यूट है साल्ट है उसको अब्जॉर्ब कर रीअब्जॉर्ब करे, तो आपने उसका क्या लगाना रेक्टम। ठीक है। सो गाइस मे भी कि आपको आज का टॉपिक समझ आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल है, पुश द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।